जो ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, वैभव के समुद्र हैं, बल के समुद्र हैं। जैसे निर्मल जल भरा हुआ है, ऊपर से उसमें काई फेन बुदबुदा है। अज्ञानी आदमी प्यास से प्यासा हुआ वहां पहुंचा, देखा यहां तो काई है, फेन है, बुदबुदा है, पानी शायद पीने योग्य नहीं है या है ही नहीं। अगर वो प्रयास करे और ऐसे करके काई फेन बुदबुदा अलग करे तो निर्मल जल भरा हुआ है, उसकी प्यास बुझ जाए। ऐसे ही भगवान ने संसार समुद्र की रचना की, तो गुण रजोगुण तमोगुण फैला दिया और अंतः में आप विराजमान हैं। सुख शांति आनंदा प्यासा जीव जब भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेता है और उनके वचनानुसार चलता है, चलने मतलब काई फेन बुदबुदा हटाना, तो इसी असत संसार में सच्चिदानंद का साक्षात्कार करके वो तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्त हो जाता है, अमृत पदवी को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। पर होता क्या है, संत महापुरुषों के समीप जाने पर भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि हमें फेर बुदबुदा काई ये दिखाई देता है। यदि हम अपने श्रद्धा विश्वास को अचल करके मायाकृत रचना को हटा करके दें, तो सच्चिदानंद प्रभु ही विविध रूपों में स्फुरित हो रहे हैं। ऐसा संतों के वचन श्रवण करके हम जान सकते हैं। प्रायः दुर्गमो महत्संगस्तु दुर्लभो, पर दुर्गमो नजदीक पहुंचने पर माया फेन बुदबुदा काई का दर्शन कराती है और पहुंचा हुआ प्यासा जीव समझता है यहां तो निर्मल जल नहीं भरा है। नहीं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि उनमें, उनके वचनों में, फिर देखो तुम्हें निर्मलता का अनुभव होगा, तृप्ति का अनुभव होगा। श्री भगवान स्वयं श्रीमुख से कहें कि जब बात करो तो मेरी करो, बोधयन्तः परस्परम। धिक्कार है हमारे जीवन को, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मानते हैं, उनकी अवहेलना अपराध करते हैं। वो कह रहे मैं सर्वत्र हूं, फिर राग द्वेष, मेरा ही विलास है, फिर भी मैं तू का विलास, और तो और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, और भूले तो भूले तुमने तो हरि की कंठी बंधवा ली, हरि का दासत्व ले लिया, अब तो हरि की बात मान जाओ। श्री भगवान कह रहे जो तुम जीवन में करोगे, बोलोगे, सुनोगे, वही तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय कर देगा। मरते समय उसी के परिणाम से आपके अंदर चिंतन आ जाएगा और वही आपकी दुर्गति का कारण या सदगति का कारण बनेगा। सदा तद्भाव भावितः, आप जिस भाव से सदैव भावित रहे हैं वही आपका परिणाम होगा। हमारी जैसी वासना होती वैसा चिंतन होता है, वही हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। काम की वासना निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी कामी हो गया। देख लीजिए, वासना परम महामहिम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का अंश जो आत्मा है, वो कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया, पापी कहा गया, नीच कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वासना का अपने में आरोप करके चिंतन के कारण वो तद्भाव भाविता हुआ, उसे हम ऐसा कहने लगे ये दुष्ट है, ये नीच है, ये कामी है। और वो निष्काम होकर प्रभु का चिंतन करने लगा तो उसे निष्कामी है, महात्मा है, ये तो साधु है। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे मामा कहने से या दुष्टात्मा कहने से। वो तो तब भी निर्मल था, अब भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगा। ये अनुभव ना होने के कारण तद्भाव भाविता, आप जिस भाव से भावित रहते आपकी सदगति दुर्गति आपके भाव के अनुसार होती है।